लक्ष्मी क्या है? सॉरी सर, सॉरी, भूचाल आ गया। सब कुछ हिल रहा है, मकान हिल रहा है, इमारतें हिल रही है, पंखा हिल रहा है, ऑफिस हिल रहा है, यहाँ तक कि आप क्यों हलेला जलेला? वो सर मैं जरा बौखला गया था। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात याद दिलवाने आया हूँ। कैसी बात? आज 15 तारीख है तो? और आज आपको कृष्णा आइलैंड जाना है। ये दरख्त, अरे आओ हटाते हैं। जी हटाता हूँ। वेलकम मिस्टर विजय, वेलकम। मेरा एक जमाने का सबसे गहरा दोस्त और आज के जमाने का सबसे गहरा दुश्मन विजय। याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी डिक्शनरी में हार का लफ्ज नहीं लिखा है, लेकिन आज मैंने तुम्हारी जिंदगी की डिक्शनरी में हार का लफ्ज लिख दिया है। आज तक तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसी ने लाकर ठोकर में नहीं फेंका होगा, लेकिन मैंने आज फेंक दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे इकलौते नौजवान बेटे की मौत का सबब हो। उसकी मौत का सबब मैं नहीं, तू है। तू? मैं नहीं, तू है। उस दिन तूने मेरे बेटे के सामने मेरा अपमान किया, वो उस अपमान को नहीं सह सका और उसने अपने गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जान दे दी। मरने तो तुझे चाहिए था साले, जो आज तक जिंदा है। तुझे मारने के लिए जिंदा हूँ। कुत्ते की मौत, एक ही झटके में तेरी गर्दन टूट जाएगी और सांप की कटी हुई तुम की तरह फड़फड़ा कर तू ठंडा पड़ जाएगा। तब कहीं जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। देख उधर देख, ले जाओ। सर, मैं अपनी सल्तनत का सुल्तान, अपने जाती कानून की अदालत का जज, तुम्हारे लिए सजाए मौत का ऐलान करता हूँ। इसे तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी सांस की आखिरी डोर न टूट जाए। नहीं, नहीं। सुल्तान बिन सुल्तान, आज तेरे ही सल्तनत में, तेरे ही रियाय के सामने हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। ओहो, बदनसीब हो, हाथ से ही मरोगे। पकड़ो इसे। अबे तुम भी लड़क गया। बस अब एक और चिंगारी लगा देने की देर है मेरे साथियों।
मजे की बात तो यह है कि ना कानून के हाथ आज तक हम तक पहुंच पाए हैं और ना ही कभी पहुंच पाएंगे। जहां कानून के हाथ पहुंचने में देर हो जाए वहां कानून की लात पहुंच जाया करती है, समझे? काट दो इसकी टांगे। ये कोई चोर या डाकू लगता है। देश को लूटने वाले डाकू कानून को डाकू कहता है। हां, अब कानून तुझ पर डाका डालेगा। तेरा घर, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरी एक एक पाई जब्त कर ली जाएगी और तेरी दोनों टांगें काटकर सड़क पर फेंक दिया जाएगा ताकि जिस देश को तू लूटता रहा है उसी देश के वासियों के सामने तू हाथ फैलाकर भीख मांग सके और कहे कि बाबू एक पैसा दे दे। मुझे अपनी लातों से गिर जाने वाला किराए का टट्टू समझा है क्या? अरे अभी भी इन हाथों में इतनी ताकत है कि तुझे छठी का दूध याद दिला दे। मुझसे मेरी मां का दूध छीनने वाले पापी कंस, मुझे तेरे हाथों की 20 साल से तलाश थी। कानून अगर तेरी टांगें काटेगा तो अमर तेरे हाथ। मैं वही अमर हूं जो उस वक्त 2 साल का था। याद कर शांति देवी और हरदयाल जी को। वो मेरे मां बाप थे कमीने, मेरे मां बाप। जिंदगी भर जिस अपमान की आग में तेरा बाप जलता रहा है ना बेटे, कल वो आग हमेशा के लिए बुझ जाएगी। इस हरामजादे हरदयाल के बच्चे को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा और इसकी पत्नी शांति देवी, इस शांति देवी को तो मैं जिंदगी भर के लिए अपनी रखैल बना के रखूंगा। आज तू हर पाप अपने मुंह से उगलेगा। इतना दर्द पहुंचाऊंगा तुझे कि अपने पाप की कहानी तो खुद ब खुद उगलेगा। जब तक तेरे अंदर सांस है तू नहीं भूलेगा। मैं तेरी सांसें बंद कर देता। मैं बताता हूं। मुझे लाखों करोड़ डॉलर देने वाले चाहते थे कि मैं देश में दंगा फसाद करा दूं। मैंने सोचा अगर मेरा कोई आदमी हरदयाल के बेटे को मार देगा तो देश में बलवे की आग और बढ़ जाएगी। हरामजादे, वो तेरा दोस्त था कमीने, उसने तुझे रोटियां खिलाई थी। अरे वो मुझे इतने रुपए दे रहे थे, दोस्त क्या मैं अपने बाप का भी खून करवा देता। बोल, सिर्फ तुम जैसा एक गद्दार ही ऐसा कर सकता ना। तुम जैसा एक वैशी दरिंदा। बोल, उसके आगे फिर क्या हुआ? बोल। वो लोग मंदिर तक पहुंच चुके थे। बच्चे का नाम आ से होना चाहिए। तो ठीक है पंडित जी, अ से अमर रख दीजिए। शुभ है। क्यों गोगा, अमर ठीक रहेगा ना? हाँ, अमर जो कभी ना मरने पाए। अरे करो तुम, पकड़ो कोई। बदमाश मेरा बच्चा। खबरदार, आगे मत बढ़ना। अच्छा तो ये बात है।
महासवाइयों के लीडर, ना हम तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही तुम्हारे बेटे को। आज तक उनके दर्शन कभी नसीब नहीं हुए। एक लावारिस बनकर रह गया मैं। पुकार रामसदी, अपनी मदद के लिए किसी को पुकार सकता है तो पुकार। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, जो करूंगा उससे तेरा कलेजा फट जाएगा। बेटा कहां है तेरा? मैं पूछता हूं, बेटा कहां है तेरा? मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। सच बोल वरना एक्सीलेटर दबता जाएगा और गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी। बोल। नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है। अरे मैं कब कहता हूं कि मेरा बेटा नहीं था? था मेरा एक बेटा, लेकिन एक दिन मुझे छोड़ के कहीं भाग गया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। अरे वो जिंदा भी है या मर गया? मर गया मेरा बेटा। थैंक यू डैड, तुमने किस खूबसूरती से मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना है। मैं समझ गया डैड, सब कुछ समझ गया। आप कुछ नहीं समझे। गोगा जी से सुपर पावर का नाम तो सुना होगा आपने। सारा इंतजाम कर दिया गया है। आप अभी और इसी वक्त हमारे पास चले आओ।